अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हायर के नए डीसी इन्वर्टर एसी की। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम तफसील के साथ आपको ये बताएंगे कि जो हायर ने एक नया डीसी इन्वर्टर एसी लॉन्च किया है उसके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या वो वाकई यूपीएस के ऊपर काम करता है या ऐसे ही बातें बनी हुई हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तमाम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करूंगा कि अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल मिस्टर इंजीनियर को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को रेगुलरली इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने को मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं कि हमारे पास 1.5 टन का एक हायर का डीसी इन्वर्टर एसी है जो कि यूपीएस के ऊपर चल जाता है। अब सबसे पहले इसकी स्पेसिफिकेशन आपको ज़रा दिखा देंगे कि इतने टन का और कैसे पता चलेगा। इसका मॉडल नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं, HSU 18SNI है। तो 18 का मतलब ये है, ये अगर आप मोड के नीचे देखें तो 18,000 BTU लिखा हुआ है। अब BTU क्या चीज़ है? BTU का मतलब होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। अब इसके ऊपर हम अलहदा से किसी वीडियो में डिटेल से डिस्कस कर लेंगे, मगर यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि 1 टन के अंदर 12,000 BTU होता है और 1.5 टन के अंदर 18,000 BTU होता है। आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए गए हैं जो कि 150 वाट के हैं, जो कि हमारी बैटरी को चार्ज करते हैं और यूपीएस उसी बैटरी को इस्तेमाल करते हुए हमारे इस डीसी इन्वर्टर एसी को भी रन करता है। ये वीडियो बेसिकली हमारे एक दोस्त नदीम खान ने हमें सेंड की है। तो दोस्तों, अब ज़रा हम नीचे चलते हैं, वहाँ पर आपको जाकर मज़ीद तफसील से बताते हैं। वेल जी दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं एजीएस की 200 एम्पीयर की 2 बैटरीज पड़ी हुई हैं। इनमें से एक तो इधर वाली ख़राब है, उधर वाली के साथ हमने यूपीएस अटैच किया हुआ है जो कि होमेज का 1000 वाट का यूपीएस है। इस यूपीएस के ऊपर घर का लोड भी चलाया जाता है और इसके अलावा इस डीसी इन्वर्टर एसी को भी ऑन किया जाता है जब ज़रूरत होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दो जो वायर्स आपको नज़र आ रही हैं, रेड और ब्लैक, ये बैटरी से आ रही हैं। इसके अलावा ये मेन इनपुट है 220 वोल्ट, ये आउटपुट जा रही है हमारे ब्रेकर की जानिब जो कि यूपीएस से आउटपुट निकल रही है 220 वोल्ट की सप्लाई। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो ऊपर एसी को हमने आउटपुट दी गई है वो यहीं से यूपीएस की आउट से दी गई है। यहाँ पर सोलर की इनपुट है, सोलर के ब्रेकर को ऑन किया गया है, एसी के ब्रेकर को अभी ऑफ़ रखा गया है। इसे हम आगे वीडियो में आपको ऑन करके दिखाएंगे कि इसका क्या फंक्शन है। सो अब ज़रा चलते हैं अपने डीसी इन्वर्टर एसी के पास, उसकी ज़रा आपको थोड़ी सी क्लिप दिखा देते हैं। वेल जी, ये है हमारा हायर का डीसी इन्वर्टर एसी। अब इसके साथ एक ये छोटी सी यूपीएस डिवाइस लगती है, ये क्या बला है? इस डिवाइस का काम ये होता है कि इसने आपके यूपीएस से जो आउटपुट निकल रही है उसे 2 एम्पेयर के ऊपर लॉक करना होता है, मतलब उसे रोक कर रखना होता है कि वो 2 एम्पेयर से ज़्यादा ना ले। सो इसने दोनों पावर सप्लाइयों को रेगुलेट भी करना होता है और इसके अलावा इसने यूपीएस की जो आउटपुट है उसे 2 एम्पेयर के ऊपर लॉक करना होता है ताकि आपका डीसी इन्वर्टर एसी ज़्यादा करंट ना ले। अब ज़रा हम आप लोगों को इस डिवाइस के कनेक्शंस के बारे में बता दें। ये जो पहली तार आ रही है ये इंडोर यूनिट से सीधा इस हायर डिवाइस के अंदर आ रही है और ये छोटा सा एक बारीक वायर सेंसर की है। ये 220 वोल्ट इनपुट की वायर है जो कि इस डिवाइस के अंदर जा रही है, जो कि हमारे इस इन्वर्टर एसी को ऑन करने के लिए भी होती है। और इसके अलावा ये जो तीसरे नंबर पर आपको काले कलर की तार नज़र आ रही है, ये ऊपर से यूपीएस की इनपुट आ रही है जो कि इस इन्वर्टर को ऑन करने के लिए होती है। अभी हम इस इन्वर्टर एसी को ऑन कर देते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी एक एलईडी इंडिकेशन ऑन हो चुकी है जो कि दाहिनी जानब है, ये ऑन हो चुकी है। ये हमें ये सिग्नल दे रही है कि हमारी जो वोल्टा की पावर सप्लाई है वो हमारे डीसी इन्वर्टर एसी को जाना शुरू हो चुकी है। अभी हम यूपीएस के पास आ गए हैं, तो यूपीएस के पास हमने ज़रा इसके एसी को ऑन करना है ताकि यूपीएस के ऊपर हम अपने एसी को ऑन कर दें। ठीक है जी, यूपीएस के ऊपर हमने एसी को ऑन कर दिया। चलते हैं दोबारा अपने इन्वर्टर एसी के पास, वहाँ पर जाकर देखते हैं कि इसकी क्या परफॉर्मेंस है। वेल जी दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमने दोनों पावर सप्लाइयों को ऑन कर दिया है, यूपीएस को भी और ये जो वोल्टा की जो पावर सप्लाई है इसको भी हमने ऑन कर दिया है। अब ज़रा आप लोग यहाँ पर देखें कि हमारा जो डीसी इन्वर्टर एसी है इसको हम 16 के ऊपर ले आए हैं ताकि इसका जो कंप्रेसर है वो चलना शुरू हो जाए। यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि इसका कंप्रेसर जो है वो चलने में 4 से 5 मिनट लेता है, इसलिए हम ज़रा कैमरे को थोड़ा सा पॉज कर देते हैं ताकि जल्दी के साथ इसका कंप्रेसर ऑन हो जाए, फिर हम इस इन्वर्टर एसी को यूपीएस के ऊपर शिफ्ट करके चेक कर सकें।
वेल जी दोस्तों, अब हम वॉपडा को ऑफ़ कर देते हैं। ठीक है जी, वॉपडा ऑफ़ कर दी है। ये हमारा डीसी इन्वर्टर एसी यूपीएस के ऊपर शिफ्ट हो चुका है। यूपीएस के ऊपर शिफ्ट होने के बाद एक ग्रीन कलर की एलईडी ऑन होती है और एक रेड कलर की एलईडी ऑन होती है। और इस डिवाइस के ऊपर ये जो हमारी हायर का डीसी इन्वर्टर एसी है, इसके ऊपर हमें U1 का साइन नज़र आता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि U1 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपका ये जो इन्वर्टर एसी है ये इस वक्त यूपीएस के ऊपर चल रहा है। ये वॉपडा से यूपीएस के ऊपर शिफ्ट होने में तकरीबन 10 से 15 सेकंड लेता है, तो उसके बाद ये ऑन हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ठीक तरह से वर्क कर रहा है। एक चीज़ यहाँ पर आप लोगों को और क्लियर कर दूँ कि अगर आपका ये इन्वर्टर एसी यूपीएस के ऊपर चल रहा हो तो उसका मतलब ये है कि ये सिर्फ 2 एम्पेयर को ही कंज्यूम करेगा और इसे आप 26 के ऊपर ही चला सकेंगे। अगर आप चाहते हैं आप इसे 16 के ऊपर लेके आएँ तो ऐसा यूपीएस के ऊपर पॉसिबल नहीं है। अब ज़रा इसकी एम्पेयर की टेस्टिंग कर लेते हैं। यूपीएस के पास हम आ गए हैं। यूपीएस की आउटपुट जो है जो इन्वर्टर एसी को जा रही है वो इस वक्त अभी 50 से 51 नज़र आ रही है। सो इसका मतलब ये है कि अभी ये स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो जैसे ही ये स्टार्ट हो जाएगा तो मैक्सिमम ये 2 एम्पेयर कंजम्पशन करेगा। हम आप देख सकते हैं कि दोनों ब्रेकर ऑन है, सोलर वाला भी ऑन है और एसी वाला ब्रेकर भी हमने ऑन कर दिया है। अब ज़रा डिस्प्ले के ऊपर आप लोगों को दिखा देते हैं कि कितनी कंजम्पशन ये हमारा ये जो डीसी इन्वर्टर एसी है ये कर रहा है। ज़रा हम फोकस करने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ज़रा सेटिंग को हम चेंज करके आप लोगों को दिखा देते हैं। 220 वोल्ट इनपुट सप्लाई आ रही है। इसके बाद यहाँ पर 28% लोड इसके ऊपर ऑन है। 228 वाट का लोड इसके ऊपर इस वक्त चल रहा है। सो दोस्तों, हमारा जो एसी है वो ठीक तरह से काम करना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इसके एम्पेयर जो है वो बढ़ने शुरू हो चुके हैं। जैसे ही ये यूपीएस के ऊपर शिफ्ट होता है थोड़ी सी देर बाद ये इसके जो एम्पेयर्स हैं वो 2 को हाथ लगाकर दोबारा से थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आपका जो इन्वर्टर एसी है वो यूपीएस के ऊपर भी काम करना शुरू हो चुका है। मगर एक चीज़ को याद रखिएगा कि ये 100% आपकी क्वालिटी नहीं देता यूपीएस के ऊपर जिस तरह से वॉपडा के ऊपर देता है। अब यहाँ पर बात कर ली जाए इस डीसी इन्वर्टर एसी की कि अगर हम इसके साथ ये डिवाइस नहीं लगाते तो इसका क्या मतलब, हमें फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। यहाँ पर आप छोटा सा सेंसर देख सकते हैं जो कि कूलिंग को सेंस करता है कि कमरे में इस वक्त कितनी कूलिंग है और इसने डिवाइस को ऑन ऑफ करवाना होता है। अगर आप इस डिवाइस को इस्तेमाल नहीं करते तो यहाँ पर आप डायरेक्टली 220 वोल्ट वॉपडा के अप्लाई करके इस डीसी इन्वर्टर एसी को ऑन कर सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि जब ये आपका डीसी इन्वर्टर एसी वॉपडा के ऊपर चल रहा होता है तो स्टार्टिंग के ऊपर ये आहिस्ता आहिस्ता से मैक्सिमम 7 एम्पेयर के ऊपर जाता है। 7 एम्पेयर के ऊपर जाने के बाद ये दोबारा से 1 घंटे के अंदर अंदर वापस अपने 2 एम्पेयर के ऊपर आ जाता है। वॉपडा की बात कर रहा हूँ। सो अभी ये यूपीएस के ऊपर ऑन है तो यूपीएस के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता से ये अपनी कूलिंग को बरकरार रखेगा। सो दोस्तों, अब लास्ट पर ज़रा इसके रिमोट के बारे में आपको थोड़ा सा गाइड कर दें कि इसके कौन कौन से बटन हैं। ये ऊपर सेलेक्टर स्विच लगे हुए हैं, आप इससे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं टेम्परेचर को। सबसे पहले ये कूल का बटन है, इसके साथ आप कूलिंग कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ऊपर ये जो आपको टर्बो का बटन नज़र आ रहा है, आप जब इस बटन को प्रेस करते हैं तो ये आपका इन्वर्टर एसी फुल कूलिंग के ऊपर आ जाता है, मतलब फुल कूलिंग करना शुरू कर देता है। ऑटो मोड है, इसमें ऑटो मोड के ऊपर ये खुद ब खुद सेंस कर लेगा किसने किस तरह से चलना है। हीट का मोड है, हीट मोड में जब सर्दियाँ होगी तो आप हीट मोड को यूज़ करके जो गर्म हवा है उसे अंदर ले आ सकते हैं और जो ठंडी हवा है उसे बाहर ले जा सकते हैं। इसके अलावा और भी इसके ऊपर काफ़ी फंक्शन है। टाइम का बटन है, इसके ऊपर आप अपनी मर्ज़ी से इसके ऊपर टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितनी देर के लिए आपने इस इन्वर्टर को ऑन रखना है और कितनी देर के लिए इसे ऑफ़ करना है। इसके बाद इसके ऊपर आप इसके फ़ैन को भी कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर आप फ़ैन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो सेंटर वाले बटन को प्रेस करके इसके टाइम को आप सेट करके आप अपने फ़ैन को भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद ये जो टाइमर ऑन ऑफ वो मैं आपको बता चुका हूँ कि अपनी मर्ज़ी से आप कर सकते हैं। इसके बाद ये सेल्फ़ क्लीन का बटन है। सेल्फ़ क्लीन के बटन को अगर आप प्रेस करते हैं तो ये ख़ुद ब खुद ही अपनी सर्विस स्टार्ट कर देता है, मतलब ख़ुद ब खुद ही अपनी सफाई करनी शुरू कर देता है। मतलब काफ़ी एफिशिएंट ये इन्वर्टर एसी है। एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि यूपीएस के ऊपर आपने कभी सेल्फ़ क्लीन को नहीं प्रेस करना। इसके बाद लाइट है, लॉक है और रीसेट का बटन है। बस ये सिंपली सी इसके ऊपर ये चीज़ें हैं। वेल जी दोस्तों, लास्ट पर बात कर ली जाए इस डीसी इन्वर्टर एसी की प्राइस की। अगर बात करें 1.5 टन के एसी इन्वर्टर की प्राइस की तो ये 1.5 टन का इन्वर्टर 72,000 रुपये का है। 5,000 रुपये की ये जो यूपीएस डिवाइस है वो एक्स्ट्रा है, वो साथ में अलग से आपको लेनी पड़ती है। अगर बात करें 1 टन की प्राइस की तो 1 टन की प्राइस है 52,000 रुपये। 5,000 वही उस यूपीएस डिवाइस के आपको एक्स्ट्रा से देने पड़ते हैं साथ में, अगर आप इसे यूपीएस के ऊपर इस्तेमाल करना चाहते हैं। सो फाइनली दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं जी आप लोगों को पसंद आई है। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें ये बता दीजिएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है।
अगर बात करूँ मैं अपने ओपिनियन की कि मुझे ये इन्वर्टर एसी कैसा लगा है, बहुत ही अच्छा इन्वर्टर एसी है। मगर मैं किसी को ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इसे अभी जाकर ख़रीद लें, क्योंकि जब तक मैं खुद इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं कर लेता तब तक मैं किसी को ये सजेस्ट नहीं कर सकता। सो दोस्तों, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।